कल्पना कीजिए, आपने महीनों मेहनत से एक फिल्म बनाई, कहानी सच्ची है, मुद्दा गंभीर है, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले कोई कहता है ये हमारी भावनाएं आहत करती है और आपकी फिल्म कोर्ट के चक्करों में फंस जाती है। रिलीज टल जाती है और आपके सपने रुक जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को राहत दी है, बल्कि पूरे देश के कलाकारों को एक नई आजादी दी है। कैसा है ये फैसला और क्या अब बॉलीवुड को मिल गई है क्रिएटिव फ्रीडम? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल संवाद पर स्वागत है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। भारत में फिल्में सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानियां नहीं होती हैं। ये जनता की भावनाओं, राजनीति, संस्कृति और समाज का आईना होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हर दूसरी फिल्म को रिलीज से पहले रोकने की कोशिश की गई। कभी कोई धार्मिक भावना का हवाला देता है तो कभी राजनीतिक रंग दे देता है। पद्मावत, लाल सिंह चड्ढा, तांडव, पाताल लोक, कितने ही नाम हैं जिन पर कोर्ट केस हुए, प्रदर्शन हुए, धमकियां दी गई। फिल्म मेकर सोचने लगा, क्या मैं अब सच दिखा भी सकता हूं या नहीं, क्योंकि फिल्में बनती रहीं, केस बढ़ते रहे। भारत की अदालतों में हर साल दर्जनों फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर PIL दायर होती है कि ये फिल्म हमारी संस्कृति पर हमला है और धर्म का अपमान है या देशद्रोह है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि किसी की भावना आहत होना सेंसर का कारण नहीं हो सकता। सिर्फ कानून का उल्लंघन, दंगे भड़कना या सुरक्षा को खतरा होना, यही वैध आधार होंगे। सिर्फ किसी को बुरा लगा, इस पर अब फिल्में बैन नहीं हो। तो क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें साफ की। पहला, CBFC द्वारा पास फिल्मों को कानून का संरक्षण मिलेगा, यानी अगर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा, OTT कंटेंट भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, यानी वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, डिजिटल फिल्में भी होंगी अब से सुरक्षित। तीसरा, फिल्मों को रोकने की कोशिश तभी सफल होगी जब कानूनी रूप से कोई ठोस आधार हो, यानी अब कोई भी भावनाएं आहत हुई बोलकर फिल्म का पहिया नहीं रोक सकेगा। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या होंगे और इससे फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिलेगा। सबसे पहला, क्रिएटिव फ्रीडम। निर्देशक अब सच दिखाने से नहीं डरेंगे, जवाबदेही तय होगी। अब कोई भी व्यक्ति, संस्था, ग्रुप भीड़ इकट्ठा कर फिल्म रुकवाने नहीं आएगा। कानूनी सुरक्षा, निर्माता और एक्टर्स कोर्ट के चक्कर से बचेंगे। OTT को आजादी मिलेगी। बोल्ड, सच्ची और अलग कहानियां अब खुलकर सामने आ सके। ये फैसला छोटे फिल्म मेकर, स्टूडेंट, डायरेक्टर और डिजिटल क्रिएटर के लिए उम्मीद की किरण है। तो अब आपके मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा, क्या खतरा अभी भी है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ चुनौतियां अभी भी रहेंगी। कानून का दुरुपयोग अभी भी संभव है। IPC की धारा 295A जैसी धाराएं अभी भी कई बार इस्तेमाल होती हैं। जमीनी स्तर पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन कभी कभी दबाव में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया ट्रोलिंग है। ट्रेंड चलाया जाता है, बायकॉट बॉलीवुड, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, चाहे कंटेंट अच्छा हो या बुरा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो गाइडलाइन है, लेकिन असली बदलाव समाज की सोच में लाना जरूरी है। ये तो हुआ एक पक्ष जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया और फैसला दे दिया, लेकिन दूसरे पक्ष का क्या? क्योंकि जब हम वर्तमान सिनेमा को बारीकी से देखते हैं तो पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरती से सच को झूठ और झूठ को सच दिखाया जाता है। फिल्म निर्माता की फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल एक धर्म विशेष को नीचा या कमतर दिखाने की होती है। बॉलीवुड में फिल्मों का चित्रण इस तरह से किया जाता है जैसे वो कौम सबसे अच्छी और उसके लोग बहुत अच्छे। वहीं हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान तो हमें हर दूसरी फिल्म में किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाता है। PK मूवी, जिसमें अभिनय का काम आमिर खान ने किया था, उस मूवी में बड़ी ही खूबसूरती से हिंदुओं और हिंदू धर्म को टारगेट किया, जिसे देखने वाला दर्शक भी उसे देखकर हंस रहा था। लेकिन ये बात हंसी तक सीमित नहीं है।
ये बताता है कि किस मानसिकता वाले लोग इन फिल्मों को बना रहे हैं, उनके पीछे उनका हिडन एजेंडा क्या है। ऐसी ही एक मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया और जिसमें दिखाया गया कि वो हिंदू है लेकिन वो नास्तिक है, यानी अपने धर्म में उसको विश्वास नहीं, लेकिन पूरी मूवी में 786 का बिल्ला लगाए घूमते हैं और वहीं बिल्ला बंदूक की गोली से भी उसकी जान बचाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही आम सी बात कि ईश्वर एक ही है, उसे किसी भी रूप में पूजो। कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग में इस तरह डाली गई इन फिल्मों और लोगों के जरिए कि अब आप में से ज्यादातर लोग इस पर यकीन करने लगे होंगे और इस तरह से आपको अपने धर्म और संस्कृति से अलग किया जा रहा है और आप लोग उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो। ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में डालकर धर्मांतरण के लिए आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस पर या तो सुप्रीम कोर्ट मौन खड़ा रहता है या वो आने वाले खतरे की गहराई से अनजान है। अब आप सोचिए कि किस तरह से आपके दिमाग से खेला जा रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके लिए भूमिका बनाती हैं ये फिल्में। चलिए अंत की ओर बढ़ते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका जवाब है कि इस तरह के कंटेंट को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, ना कि ये सोच के हंसना चाहिए कि ये एक सीन ही तो है। वहाँ आपको सोचना चाहिए कि आखिर इस सीन को दिखाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उस समय आप उस सीन पर ही नहीं हंस रहे होते हैं, आप खुद पर भी हंस रहे होते हैं। देखिए, कला वो आईना है जिसमें समाज खुद को देखता है। अगर वो आईना पारदर्शी छवि वाला नहीं होगा तो हम सिर्फ झूठे चेहरे ही देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिल्मों को बोलने का हक देता है और दर्शकों को सोचने की आजादी, लेकिन केवल सेंसर बोर्ड पर पूरी तरह से छोड़ देना भी ठीक नहीं, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं और ऐसी किसी भी मूवी का पास होना उस हिडन एजेंडे को बढ़ावा देगा जो एक लंबे अरसे से हमारे साथ किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि भारत में धर्मांतरण बड़ी संख्या में किया जा रहा है। अब देखना है कि क्या आने वाले समय में हम एक सच बोलने वाला सिनेमा देखेंगे या फिर से किसी धर्म विशेष की भावना आहत